शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला पवन छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी दोस्त मानसी आई थी, वह और उसकी बेटी काजल तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि काजल अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही पवन अपनी माँ की सहेली मानसी से मिलने उनके गांव चला गया था। जब पवन वहां पहुंचा तो मानसी और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर काजल अकेली थी। पवन को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। काजल बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो पवन उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर पवन ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ काजल के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से पवन के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका काजल ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो पवन उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी, वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी, उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद पवन उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से काजल के तनबदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। काजल के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर काजल धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर पवन उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो काजल ने उसे देशी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद पावल आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर काजल का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। काजल ने पवन के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब काजल के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो पवन को देखकर खुश हुए काजल भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं पवन के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। काजल की माँ ने कहा तो पवन बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। काजल की माँ ने पवन के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 11 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब पवन सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो मानसी काजल से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर पवन से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर काजल मुस्कुराते हुए बोली, जब से पवन घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर मानसी खुशी से मुस्कुरा उठी।
वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर पवन ने काजल के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। पवन ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो पवन ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो काजल ने भी अपनी कई सहेलियों से पावल की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी काजल शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में पवन और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब काजल शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब पवन उसके गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने काजल की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।